सबसे पहले जो है, जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। मैंने अभी अभी ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे जो H पॉजिटिव का अटैक है वो ऑक्सीजन के ऊपर करवा रहे हैं, अल्कोहल के ऊपर। बिल्कुल भी नहीं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर अटैक ज्यादा पॉसिबल है, राइट। तो यहां पर अटैक होगा सबसे पहले। इट मींस जो रिएक्शन होगी हमारी RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, राइट। रिवर्सिबली ये H पॉजिटिव ने अटैक किया इस ऑक्सीजन के ऊपर, इट मींस ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, ये पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इट इज OH, राइट। उसके बाद ये अल्कोहल R-OH, राइट, ये O यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा RC एंड इट इज OH एंड इट इज OH एंड हियर इट इज O, हियर इट इज H एंड हियर इट इज R-। चेक करिए, अभी अभी मैंने देखा कि एक बच्चे ने यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया है, राइट, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। अब आप IMP परफॉर्म करें, तो जिस समय आप IMP परफॉर्म करेंगे, राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और ये H यहां पर चला जाएगा। इट मींस ये हो गया RC एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज OR-। मतलब अल्कोहल, चेक करिएगा कि जो अल्कोहल है ये आपका अल्कोहल था, तो चेक करिएगा जो अल्कोहल है वो अल्कोहल ने अपना H पॉजिटिव दिया है, राइट, और यहां पर आ जाएगा इट इज O, हियर इट इज H एंड हियर इट इज H एंड ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड जाएगा, तो जब ये जाएगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ H2O, राइट, और जब ये जाएगा, राइट, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। भले ही आप पॉजिटिव चार्ज पूरा डेवलप करवा दें, मतलब ये हो जाएगा RC एंड इट इज OH एंड इट इज OR-, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब आपने रेजोनेंस परफॉर्म किया, ये कैनोनिकल फॉर्म आपने बनाया, राइट, ये वाला लोन पेयर यहां पर आ गया, तो RC एंड इट इज OR- and it is double bond O and it is H this। अब ये माइनस ऑफ H पॉजिटिव, it is minus of H positive, it results into the formation of RC double bond O OR-। राइट बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले ये उतार लीजिएगा आप, राइट। अब बच्चों क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द नोन अल्फाबेट्स। पहला है C2H2, इसकी रिएक्शन आपने परफॉर्म करी HgSO4 एंड H2SO4 के साथ, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ A का आपने ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ B बना। उस B का this B it is treated with, ऐसे करिएगा, this B it is treated with PCl5, it results into the formation of C, right। इस C को आपने D के साथ ट्रीट करवाया, इस C को आपने जब D के साथ ट्रीट करवाया तो it results into the formation of A, right। फिर ये जो C है, इस C को आपने ट्रीट करवाया CH3 होल ट्वाइस CD के साथ डाइमिथाइल कैडमियम, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ D। D को आपने ट्रीट करवाया मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर, it results into the formation of E। right, identify A, B, C, D and E। थोड़ा सा इसमें बच्चों मैं आगे ले जा रहा हूं, राइट। ये E को फिर आपने H पॉजिटिव के साथ ट्रीट करवाया तो आपको F मिलता है, आइडेंटिफाई F। बच्चों एक करेक्शन कर लीजिएगा इसमें कि ये A, B के बाद C और C की रिएक्शन आपने D के साथ करी है, तो यहां पर जब C की रिएक्शन आपने इसके साथ करी तो यहां पर ये बनेगा E और फिर यहां पर आएगा F और यहां पर आएगा आपका G।
राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना था ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक। तो अब यहां पर क्या है, सबसे पहले तो ये है एसिटाइलिन, राइट। ये H C ट्रिपल बॉन्ड C एंड इट इज H, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, राइट। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। अब आपने एडिशन परफॉर्म किया, ये जो है ये एडिशन ऑफ वाटर परफॉर्म करता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये आपने अल्काइन का हाइड्रेशन परफॉर्म किया, हाइड्रेशन रिएक्शन आपने परफॉर्म करे। तो जब हाइड्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा HC एंड इट इज O एंड इट इज H, डबल बॉन्ड CH2, राइट। एक बच्चे ने ये A बनाया है, प्लीज मेहरबानी कर ये नहीं होना चाहिए, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये अनस्टेबल है, ये इनोल है, ये आपका इनोल है, राइट। ये आगे बढ़ जाएगा, राइट। रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट। टोटोमराइज करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया और ये H इसके साथ लग जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H। ये आपका A बन चुका है, दिस इज योर A, राइट। फिर आपने A का ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया, राइट। तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड ही मिलेगा और तो कोई चांस नहीं है, राइट। तो यहां पर ये मिल गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, ये आपका B मिल गया, राइट। उसके बाद B की रिएक्शन आपने PCl5 के साथ परफॉर्म करी, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन, जब आप PCl5 के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, ये मिटा रहा हूं यहां पर, PCl5 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा जो आपका C होगा, दिस इज योर C। अब इस C की रिएक्शन जब आप पैलेडियम, जब आप हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, राइट, पॉइजन्ड, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, रोजनमंड रिडक्शन जिसे आप कहते हैं, रोजनमंड रिडक्शन आपने परफॉर्म किया तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, और ये था आपका A, चेक करिए A सेम है, राइट। ये हमारा A हो गया, मतलब ये रिएजेंट जो है, हाइड्रोजिनेशन आपने परफॉर्म किया पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, क्यूनोलिन की प्रेजेंस के अंदर, राइट, जिसको रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं, ये आपका D हो गया, दिस इज योर D, राइट। और इसी C की रिएक्शन, ये जो C है, इस C की रिएक्शन जब आप डाइमिथाइल कैडमियम के साथ परफॉर्म करेंगे, राइट, तो जो मिथाइल है वो मिथाइल इस पर अटैक करेगा कार्बन पर, कार्बन पर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, राइट, ये मिथाइल वाला पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जो कि आपका हो जाएगा E, राइट, ये आपका E हो गया। उसके बाद E को आपने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाया एसिडिक मीडियम में, राइट, तो जिस समय आप इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाते हैं, राइट, एसिडिक व न्यूट्रल मीडियम के अंदर, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल, कुछ ध्यान आ रहा होगा, ग्लाइकोल का फॉर्मेशन आप करवाते हैं, ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है, राइट, इन द प्रेजेंस मैग्नीशियम इन एसिडिक और द न्यूट्रल मीडियम, ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा, राइट, जिसको आप कहते हैं पिनेकोल, CH3 and it is OH and it is a COH and here it is a CH3 and it is a CH3, ये आपका बन गया ABCDE, ये F बन गया, राइट। उसके बाद आपने H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी थी, तो जब आप H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट, तो फिर पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जो H पॉजिटिव है वो यहां पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड निकल जाएगा, फिर मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे,
राइट, एंड अल्टीमेटली पिनेकोलोन का फॉर्मेशन होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 and it is a CH3 and here it is a CH3. CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, 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 ये आपका पिनेकोलोन, मतलब ये आपका हो गया G. दिस इज योर कंपाउंड G. राइट, समझ में आ गया होगा. एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जल्दी से नोट करेंगे. साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड exist in two stereoisomeric forms, exist in two stereoisomeric forms in which one is polar, in which one is polar, in which one is polar but non-resolvable, but non-resolvable, but one is polar but non-resolvable, while the other is non-polar, while the other is non-polar but resolvable, other is non-polar but resolvable into enantiomers, but resolvable into enantiomers. Deduce the structures of all these compounds. अब बच्चों उसने बोला हुआ था कि साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अब जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपके सामने ले रहा हूं. अब अगर हम इसकी बात करें, उसने जो बोला हुआ है कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कंडीशंस आपको दे रखी हैं कि साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स. वो दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की ताकत रखना चाहिए. जो हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है साइक्लोब्यूटेन का डेरिवेटिव है, तो जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में. स्टीरियो आइसोमेरिक मतलब वो ज्योमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल हो गया, मतलब मैं शब्दों पर जा रहा हूं बच्चों, शब्दों पर गौर करें आप. तो कहने का मतलब ये कि वो जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये तो नहीं हो सकता, वो ये तो नहीं लोगे आप. क्यों? क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये वाला जो फॉर्म है हमारा COH, राइट, एंड हियर इट इज COOH. ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला तो फॉर्म नहीं ले सकते हो आप. दिस इज रिजेक्टेड. व्हाई इट इज रिजेक्टेड? व्हाई इसको रिजेक्ट कर दिया हमने? क्योंकि आपको जो बोला हुआ है, जो शब्द है एग्जिस्ट इन द टू